तब इस्तेमाल करा करो, नहीं तो मीठा तेल तिल का, क्योंकि बाजार के घी का कोई भरोसा नहीं है, उल्टा फिर दोष बनता है। तो अगर देसी गाय का घी हो तो ही पूजा में आप उसको प्रयोग में लें, अन्यथा तिल का तेल। तो सब चालीसा पाठ करें। कपीसत हूँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेयु साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर, प्रभु चरित सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवार, लाए संजीवनी लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभा, सहस वदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दी, तुमरो मंत्र भविष्य माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्र जोजन पर भानु, लीलयो ताहि मधुर फल, प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को, आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हांकते कांबे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजयारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दास, तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त का, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटै मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शतवार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होय, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हर चेरा, की जय नाथ हृदय महु डेरा, की जय नाथ हृदय महु डेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, श्री राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप, सियावर राम जय जय राम, मेरे मन वसी हो श्री हनुमान, श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो बहुत बहुत श्री हनुमान जी की कृपा से
भगवती दयामयी माँ चंपा मैया शास्त्री जी महाराज की कृपा से हम आप सब मिलकर के आज गणेश पूजन, नवग्रह आदि और पंच ओंकार आदि पूजन करके अब माता श्री महाराज जी का शालिग्राम नर्वदेश्वर भगवान का पूजन करके यज्ञ मंडप की तैयारियां हो रही हैं बड़ी सुंदरता से। और बड़ी ही महाराज जी की कृपा है, जिस प्रकार से इस बार बाढ़ आई तो हम तो वो देख करके सारा नज़ारा सोच रहे थे कि यहाँ आप बैठे हो, यहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए थे, इतने बड़े बड़े बड्डे टोए पे थे, बड़े बड़े गहरे। तो संगत के उत्साह को मानना पड़ेगा कि संगत ने इतना एकत्र होकर के, इकट्ठे होकर के उत्साह पूर्वक, प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक रोज 200 लोग आकर के, जिसके पास ट्रैक्टर ट्रॉली था वो ट्रैक्टर ट्रॉली से सेवा करने आया, जिसके पास अपने घर में कई लोंडा है वो कई लोंडा लिए आया, सबने बराबर सेवा की। और पहले से भी सुंदर इस बार यज्ञ की व्यवस्था आपकी मेहनत और भगवान के आशीर्वाद से हो गई। तो ये सब संभव तब ही होता है जब भगवान की कृपा हो। सद्गुरुदेव भगवान शास्त्री जी महाराज, माता जी महाराज की कृपा से सब संभव हो गया। और हमारे आपके भीतर सेवा का भाव भी तब ही उत्पन्न होता है जब वो कृपा करें। भगवान श्री हनुमान जी ही प्रेरणा बनकर, बल बनकर के हमारे भीतर हमें सेवा के लिए प्रेरित करते हैं कि अब आप सेवा करो। तो ऐसी बच्चों में, युवाओं में, वृद्धों में, सब में मैं देख रहा था, नन्हे नन्हे बच्चे भी थे और वृद्ध भी थे, युवा भी थे, सबने मिलकर के इस यज्ञ मंडप को पुनः स्थापित किया, जो कि बिल्कुल बह चुका था मैं कहूँ। और आज हम 26 नवंबर को ध्वजारोहण कर रहे हैं इस यज्ञशाला में, जहाँ महाराज श्री की कृपा से, माता जी महाराज की बहुत बहुत कृपा से हर साल श्री गौ गोपाल महायज्ञ हमें दर्शन करने को मिलता है, संतों का दर्शन मिलता है, अच्छे अच्छे कीर्तनीय आते हैं। तो आज भी उसी यज्ञ के श्री गणेश के लिए, श्री हनुमान जी के ध्वजारोहण के साथ हम हनुमान जी को प्रार्थना करने आए हैं कि बाबा आपका काम है, आप संभालेंगे। हमारे अंदर ना बल है ना पौरुष है, हम तो प्रमादी आलसी लोग हैं और आपकी ही कृपा से आपका ही कार्यक्रम है। हम तो खाली दर्शन करता हैं, दर्शन करने वाले, सेवा भी कहाँ कर पाते हैं। दर्शन करने आते हैं, यज्ञ का करवाने वाले आप हैं। इसलिए यज्ञ में पहले हनुमान ध्वजा जब आरोहण होता है तो ध्वजा के दिन ही हनुमान जी की सारी जिम्मेवारी है, आपका कार्यक्रम है, आप जानो, आप करवाओ। तभी कहते हैं राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। ये तुम्हारा पसारा है सारा, जिन्ना पसारा है थे पेरा, ये सब तेरा। तो आप द्वारपाल हैं, भगवान के विशेष मुखिया हैं, सेवा के सबसे बड़े। तो आपकी ही कृपा से ये यज्ञ कार्य संपन्न होगा। और कल जो दिन बीता है 25 नवंबर 2025, ये भी एक ऐतिहासिक दिन था। कल पंचमी थी, आज षष्ठी है। कल श्री अयोध्या जी में राम जन्मभूमि पर ध्वजारोहण हुआ है और आज 25 को वहाँ, 26 को यहाँ हो। वहाँ बहुत बड़ा सुंदर, लगभग 5,500 किलो कलश बना है सोने का, उसके ऊपर झंडा स्थापित हुआ है, सुन्नेदा। और मुझे एक बात कहनी है सभी अपने भाइयों से कि इतने बड़े भारतीय लोग खर्च करके अपने आध्यात्मिक केंद्रों को बनाते हैं, पर इसके लिए भी आपको हर समय तैयार रहना है कि जो विकृत भावना के लोग हैं, जिनकी भावनाएं बड़ी कमीनी किस्म की हैं, जो किसी को आगे बढ़ता देखकर सहन नहीं कर पाते, ऐसे कुछ वामपंथी लोग, ऐसे कुछ अधर्मी विधर्मी लोग
उनकी नज़र फिर हमारे पवित्र स्थानों के प्रति एक बड़ी हीन भावना रहती है। तो हमें अपने मंदिरों की, अपने समाज की स्थापना करनी है, पर उसके साथ साथ समाज की मजबूती का भी ध्यान रखना है कि दोबारा कोई आंख उठा के हमारे मंदिरों की ओर देखे तो हमारे समाज में इतना बल होना चाहिए कि वो आंख दोबारा उठने योग्य रहे ना। हाँ, क्योंकि हमने जो भगवान को चाहने वाले हैं, जो भगवान को प्रेम करते हैं, जो आपको सबको आदर दे, आपको भी उन्हें आदर देना चाहिए। पर जो हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे भगवान का उपहास उड़ाएगा, उसे सहन करना फिर कायरता मानी जाती है, उसे सहन करना फिर बुज़दिल व्यक्ति का काम होता है। इसलिए हर परिवार को मजबूत भी होना है, ये हनुमान जी से सीखना है। हम सबको मजबूत होना है, मजबूती भी धर्म का एक अंग है। हमें मजबूत रहना है, तब ही देर तक जी पाओगे। बीमार व्यक्ति को कमजोर कहा जाता है और कमजोरी का शिखर ही मृत्यु है। कमजोरी बढ़ते 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 मृत्यु का रूप ले लेती है। मतलब कमजोर आलसी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है और बलवान व्यक्ति जो है, ताकतवर व्यक्ति जो है, वही पूज्य बन जाता है। बस उस ताकत के पीछे अहंकार ना हो, उस ताकत के पीछे मूढ़ता ना हो, मूर्खता ना हो। हमारी ताकत, हमारा बल धर्म के साये में रहे, ताकि हमारा बल हमेशा, हम अकेले 100 लोगों को हरा नहीं सकते, पर अकेले 100 लोगों को खिला सकते हैं, बांट करके, प्रसाद बांट करके। हम अकेले 100 लोगों की सहायता कर सकते हैं, पर 100 लोगों को हम अकेले मार नहीं सकते। इसलिए धर्म कहता है कि जो शुभ है और जो तुम कर सको उसे करो, जो अशुभ है और करने में भी जिसको शास्त्र आज्ञा नहीं देता उसे करना ही क्यों। तो हम भगवान श्री हनुमान जी से कहते हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। हे श्री हनुमान जी, हमें बल दो और उसके साथ बुद्धि दो, अकल दो कि हमारा बल हमें गलत दिशा की ओर ना ले जाए। विद्या दो। कौन सी विद्या? जो विद्या हमारे कलेश, कौन से कलेश? विकार रूपी कलेशों को जो हरण करने में काम आए। हमारी विद्या हमारे विकारों को हरण करे। हम विद्वान हों और इतने ही विकारी हो जाएं, इतने ही कामुक हो जाएं, इतने ही लालची लोभी हो जाएं, अहंकारी और बड़े मदांध हो जाएं, तो वो विद्या विद्या नहीं, वो अविद्या हो जाएगी। तो हनुमान जी हमें बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, ऐसी विद्या दो जो मुझे ईश्वर के चरण शरण तक पहुंचा दे। मुझे उस विद्या को नहीं प्राप्त करना जो विद्या मुझे विमूढ़ बना दे, जो विद्या मुझे रामकृष्ण के चरणों से दूर हटा दे। वो विद्या नहीं साहब, वो अविद्या है और राक्षसी संपदा है। और विद्या क्या है? दैविक संपदा, जो हमें ईश्वर से जोड़े, वो विद्या है।